हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए की क्षमता बी की क्षमता से 40% क्या है अधिक है और वे किसी काम को साथ मिलकर 28 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो ए की क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से 40% क्या है अधिक है। अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो उस काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। अगर अकेले ए को कार्य करना पड़े तो वो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ए और यहाँ क्या है बी। तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। तो मान लेते हैं बी की कार्य क्षमता कितनी है। बी की हम मान लेते हैं कार्य क्षमता कितनी है, 100 है। बी की कितनी है, 100 कार्य क्षमता है। यही बी से 40% किसकी अधिक है, ए की। तो ए की कितनी हो जाएगी, 140% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 140% हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको अनुपात में बना लेते हैं। तो घर में से कट करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 से कट करेंगे तो ये 7 बार जाएगा और यहाँ 2 से कट करेंगे तो ये 5 बार जाएगा। तो अनुपात कितना हो गया, 7:5। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब वो दोनों मिलकर काम करते तो 28 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो जो ये अनुपात आया है कार्य क्षमता आ गई किसकी, ए की और बी की। तो ए एक दिन में 7 काम करता है और बी एक दिन में कितने काम करता है, 5 काम करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम हो गया, दोनों का 12 काम हो गया। तो एक दिन में 12 काम करते हैं तो 28 दिन में पूरा करते हैं। टोटल काम कितना हुआ, तो 12 को जब 28 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×8 = 96 और 12 दूनी 24 और 9 कितने हो गए आपके, 33। ठीक है, अब 336 आ गया यहाँ पे। अब उसने पूछा किसका, ए अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 7 और टोटल काम कितना हो गया, 336। तो अब इसे 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 चौक 28, बचेंगे कितने, 5, 7 8 56। तो उसे कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे ए को काम करने में। वहीं आपसे पूछ लेता बी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। फिर अब किससे डिवाइड करते, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। फिर हम इससे किससे करते, 5 से करते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 48। क्योंकि ए की कार्य क्षमता जो है वो बी की कार्य क्षमता से 40% क्या है, अधिक है। तो हमने मान ली बी की कितनी, 100 का 40% कितना होता है, 140 हो गई इसकी। तो अगर हम कार्य क्षमता निकालें तो कट करने के बाद ए की आती है 7 और बी की कितनी आती है, 5। दोनों मिलकर काम कितने हो गए, एक दिन का 12 और उन्होंने कितने दिन काम किया, 28 दिन तक। तो 28 दिन में जब वो एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो 28 दिन में कितना करेंगे, 336। तो अब पूछ रहा है अकेला ए कितने दिन में कार्य कर लेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 7। तो हम इसे 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक स्थान पर 80 व्यक्तियों का 45 दिन का क्या है, पर्याप्त भोजन है। यदि 10 व्यक्ति और आ जाएं तो भोजन कितने दिन पहले समाप्त होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थान है जहां पर आदमी कितने हैं, 80 हैं। ठीक है, उनका भोजन कितना है, 45 दिन का है और 10 व्यक्ति और आ जाते हैं। मान लो 80 है, वर्तमान में कितने, 80 हैं और भोजन कितने दिन का है उनका, 45 दिन का है। अब 10 और आ गए तो आदमी कितने हो गए, 90। अब ये भोजन कितने दिन चलेगा। तो देखो 80 व्यक्तियों का कितने दिन का है, 45 दिन का। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 80 से। लेकिन कितने और आ गए, 10 आगे, टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 90। अब डिवाइड कर दो इसे किससे, 90 से। तो 0 से 0 कट जाएगी, 9 पंजे 45। ठीक है, अब 5 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 से 40। कितना हो जाएगा, 40। तो अब देखो कि जब 80 आदमी थे तो भोजन कितने दिन चल रहा था आपका, 45 दिन। कितने दिन चल रहा था, 45 दिन। जब 90 हो गए तो भोजन कितने दिन चला, 40 दिन। तो इसका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भोजन कितने दिन पहले समाप्त होगा। तो कितने दिन पहले समाप्त होगा, 5 दिन पहले, क्योंकि पहले वो चल रहा है 45 दिन और 90 होने के बाद 10 और बढ़ने के बाद कितने दिन चल रहा है ये भोजन, 40 दिन चल रहा है। तो कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा, 5 दिन पहले। अगर हम 45 में से
40 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, क्योंकि पहले 45 चल रहा था भोजन, अब 40 दिन चलेगा। तो कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा? 5 दिन पहले। उसने पूछा है कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वही आपसे पूछता कि 10 व्यक्ति और आ जाए तो भोजन कितने दिन चलेगा, फिर आपको बताना था 40 दिन चलेगा। लेकिन उसने पूछा है कि कितने दिन पहले समाप्त होगा, तो पहले का समाप्त होगा कितने दिन? 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक व्यक्ति अपनी चाल 20% से बढ़ा दे तो गंतव्य तक 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। सामान्यतः लगने वाला समय ज्ञात करिए। उसने कहा है यदि का मतलब होता है कि वो कल्पना कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल 20% से बढ़ा दे तो जहां उसे जाना है वहां वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो सामान्यतः लगने वाला समय बताइए। सामान्यतः का मतलब है जो उसे डेली लगता है। आज जो समय लग रहा है वो तो उसने 20% चाल को बढ़ाया है तब लग रहा है। वो पूछ रहा है कि जो डेली जाता है, जो चाल को नहीं बढ़ाता, नॉर्मल स्पीड से चलता है, तब उसे कितना समय लगता है। तो आइए देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि मान लो एक व्यक्ति अपनी चाल को 20% से क्या कर दे? बढ़ा दे। तो हम कह रहे हैं जैसे कि मान लो सामान्य को डिनोट कर लेते हैं एस से। किससे? एस से। किससे कर लेते हैं? एस से। ठीक है, और प्रेजेंट को 20% उसे पी से डिनोट कर लेते हैं। प्रेजेंट की चाल ये होगी सामान्य चाल, ये हो गया प्रेजेंट की जो बढ़ाया है। ठीक है, तो अब उसने मान लो सामान्यतः चाल उसकी कितनी है? 100% चलता है, और बढ़ाने के आज उसने 20% बढ़ा ली, तो आज की चाल उसकी कितनी हो गई? 120, क्योंकि आज उसने क्या कर ली? बढ़ा ली। अब इनको जब रेशो बनाएंगे तो इसको काट लेते हैं 20 से। 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। ठीक है, अब ये किसका रेशो आया? ये आया आपकी स्पीड का रेशो। किसका आया? स्पीड का। और स्पीड की रेशो का उल्टा होता है टाइम का रेशो। किसका? टाइम का। तो उल्टा हो गया 6:5, ये हो गया टाइम का रेशो। ठीक है, तो उसने कहा है कि वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो अंतर यहाँ कितना आया? 1 का, कि वो 6 मिनट ले रहा था तब, अब कितने मिनट ले रहा है? वो 5 मिनट ले रहा है। यहाँ तो अंतर हमें कितने का दिखा रहा है? इन दोनों में हम अंतर देखें तो कितने का दिखा रहा है? 1 का। लेकिन यहाँ कितने का दिखा रहा है? 10 मिनट का। यानी कि 1 जो है वो किसके बराबर है? 10 मिनट के बराबर। किसके बराबर है? 10 मिनट के बराबर है। तो वो पूछ रहा है कि सामान्यतः लगने वाला समय बताइए। तो सामान्यतः कि उसका टाइम कितना है? 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 60 मिनट। कितना आ जाएगा? 60 मिनट। वहीं आपसे पूछ लेता कि आज का समय बताइए, जब उसने चाल को बढ़ाया तो आज वो कितने समय पूछेगा। तो आज का टाइम कितना है? 5। तो हम 10 को किससे गुना करते? 5 से। तो कितना आ जाता? 50 आ जाता। आज का पूछता है तो 50 मिनट में पहुंचता है, और पहले सामान्य पूछता है 60 मिनट में। देखो आ गया ना 10 मिनट का अंतर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? 60 मिनट, क्योंकि उसने सामान्यता लगने वाला समय पूछा है। सामान्यता का मतलब यही होता है कि जब उसने अपनी चाल को नहीं बढ़ाया, नॉर्मल चाल से वो चल रहा है, तो कितना समय लेता है? तो कितना लेता है वो? 60 मिनट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर पर हावर्स है और लंबाई उसकी कितनी है? 900 मीटर है। एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? देखो, जब भी रेलगाड़ी खंबे को पार करती है तो सिर्फ वो अपनी दूरी तय करती है जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है। कोई पोल हो गया, खंबा हो गया, उनको पार करती है। तो किसी आदमी को पार करना हुआ तो रेलगाड़ी किसकी लंबाई तय करती है? सिर्फ अपनी जो रेल की लंबाई होती है उसे ही तय करती है। अगर आपसे पूछ ले किसी पुल को पार करती है, किसी स्टेशन को पार करती है, तो तब वो दोनों की लंबाई को क्या करती है? तय करती है, अपनी लंबाई को भी और स्टेशन या फिर पुल की लंबाई को भी या सुरंग की लंबाई को भी। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि खंबे को पार किया, तो खंबे का मतलब सिर्फ उसने अपनी जो रेल की लंबाई है उसको ही क्या किया है? तय किया है। तो एक रेलगाड़ी जिसकी चाल कितनी है? 72 किलोमीटर पर हावर्स है। ठीक है, तो कितनी है चाल? उसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर क्या है? पर हावर्स है। लंबाई कितनी है उसकी? 900 मीटर है। तो आपसे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं? मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले जो उसकी चाल है वो हमें किस में दे रखी है? किलोमीटर हावर्स में दे रखी है। लेकिन जो लंबाई दे रखी है वो किस में दे रखी है? मीटर में। और हमें ऑप्शंस भी किस में दे रखे हैं? मीटर सेकंड में। तो सबसे पहले हम इसको किलोमीटर जो हावर्स है इसको मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, जब भी हमें किलोमीटर पर हावर्स को मीटर पर सेकंड में
कन्वर्ट करना पड़े तो हम 5/18 से क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। वहीं अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर हावर्स में जाना पड़े तो इसके उल्टे से करते हैं 18/5 से। ठीक है, तो अभी हमें मीटर पर सेकंड में जाना है तो हम किस करेंगे, 5/18 से। किससे करेंगे, 5/18 से। वहीं अगर हमें मीटर पर सेकंड दे रखा होता और किलोमीटर में पूछता तो हम इसके उल्टे से गुना करते 18/5 से। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 18 चौक कितने होते हैं, 72, और 5 चौक कितने होते हैं आपके, 20। 18 चौक 72 और 5 चौक कितने होते हैं, 20। यानी कि उसने कितना टाइम लिया, 20 मिनट। उसकी चाल कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड आ गई उसकी, 20 मीटर पर सेकंड आ गई। तो आपको लंबाई कितनी दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है, 900 मीटर। तो दूरी कितनी है आपकी, 900 मीटर हो गई, और चाल कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 से गुना करेंगे तो 45। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45 सेकंड। वो 45 सेकंड का टाइम लेगी किसको, 900 मीटर की लंबाई को पार करने के लिए, ऑप्शन सी। तो देखो फिर से कि 72 किलोमीटर पर हावर्स में दे रखी है, तो पहले मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। 18 चौक 72, 5 चौक क्या हो गए, 20। ये आ गई चाल मीटर पर सेकंड में। किस में आ गई चाल, मीटर पर सेकंड में आ गई चाल। ठीक है, अब देखो लंबाई कितनी है, 900। जब हम समय निकालते हैं तो समय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है किसका फॉर्मूला, जब हम चाल निकालते हैं दूरी बटे चाल होता है जब हम समय निकालते हैं। हमें निकालना क्या है, समय। तो क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो नीचे हमने क्या लिखी, चाल लिखी, और ऊपर अगर हमें यही चाल निकालनी हो तो ये चाल का फॉर्मूला, स्पीड निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है दूरी बटे समय। वहीं अगर हमें समय निकालना हो तो दूरी बटे चाल हो जाती है। तो अभी दूरी कितनी है, 900, और चाल कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करेंगे तो 45 सेकंड क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाएगी कि क्षेत्रफल पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो कह रहा है कि एक आयत है, अगर उसकी लंबाई को हम 20% बढ़ा देते हैं तो चौड़ाई को हम कितना प्रतिशत कम करें कि उसके क्षेत्रफल पर कोई असर ना पड़े, कि क्षेत्रफल जितना पहले था उतना ही आज निकल कर आए। तो इस क्वेश्चंस को देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना, आपसे पूछा है आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, जितनी बढ़ाई जाएगी उसे ऊपर लिखना है। कितनी बढ़ाई जा रही है, 20। कितनी बढ़ाई जा रही है, 20। और जितनी बढ़ाई जा रही है उसे नीचे लिखते हैं 100 में ऐड करके, क्योंकि 100% होता है। तो 20% बढ़ाया तो 120 हो गई। अगर वो मैं घटाने के लिए बोलता तो हम 100 में से 20 घटा देते, नीचे कितना आता, 80। वो कहता कि एक आयत की लंबाई को हम 20% कम कर दें तो अब कितना होगा। तो जब कम करने के लिए बोलेगा तो जो दे रखा है उसे 100 में से हम माइनस करेंगे, जब बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो 100 में उसको बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऊपर तो वही लिखना है जितना उसने बोला है, तो 20 लिख दिया हमने। नीचे जब उसने बढ़ाने के लिए बोला है तो 100 में जब हम 20 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब परसेंटेज के लिए हम क्या रखते हैं, परसेंटेज निकालना है तो हम क्या रखेंगे, 100। परसेंटेज का क्या आ गया, 100। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100। ठीक है, कितना हो गया, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100। अब इसे 2 से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जाएगा 10 और यहाँ जाएगा आपका कितना, 3। अब गुना करेंगे 10 को 5 से तो कितना आ जाएगा आपका, 50। और नीचे कितना आ गया, 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, बचेंगे 2, यहाँ बन जाएगा 20, 3 6 18, और ऊपर बचे कितने, 2, और नीचे कितना आ जाएगा, 3। तो आपका आंसर आएगा 16 सही 2/3। हम लंबाई पर वो चौड़ाई को कम कर देंगे प्रतिशत में तो क्षेत्रफल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 16 सही 2/3। तो किस में है, ऑप्शन ए में 16 सही 2/3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बढ़ाने अगर घटाने के लिए बोले, बढ़ाने के लिए बोले, ऊपर वाली वैल्यू तो इतनी ही रखनी है जब बोले क्षेत्रफल पर कोई भी असर ना आए, और नीचे अगर घटाने के लिए बोल रहा है तो 100 में से उस इतना ही घटा देंगे। अगर बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो 100 में ही इतना क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 15 मीटर चलता है, तो कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि मान लो सिपाही से चोर कितना आगे, 114 मीटर आगे है। जब सिपाही को पता चला कि चोर भाग रहा है तो चोर ने कितनी दूरी कवर कर ली, 114। कितनी दूरी कवर कर ली थी, 114। ठीक है, अब जो सिपाही है वो 21 मीटर की गति से चलता है और जो चोर है वो 15 मीटर, 1 मिनट में 15 मीटर चलता है और सिपाही कितना चलता है, 21 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि उसको चोर को पकड़ने के लिए 114 किलोमीटर की दूरी क्या करनी है, तय करनी है। ठीक है, अब उसकी चाल तो 21 है और उसकी 15 है, तो डिफरेंस कितना है, देखो अगर ये 21 चल रहा है तो 15 ये भी चल रहा है, वो तो एक्स्ट्रा है ही है 114 तो। लेकिन जब ये इसने उसे देखा तो 21 ये चल रहा है, 15 ये भी चल रहा है, ऐसा तो नहीं है चोर रुक गया है सिपाही को देखकर, वो भी लगातार भाग रहा है। तो जब वो 15 चल रहा है तो 15 तो वो साथ की साथ कवर कर रहा है, तो इसकी ज़्यादा कितनी हुई इससे। तो जब हम 21 में से 15 माइनस करेंगे, 21 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाए, बचेगा 6। इसका मतलब ये है कि वो 6 मीटर की दूरी ज़्यादा तय कर रहा है, किससे, सिपाही से, 1 मिनट में। तो अभी सिपाही और उसके बीच में जो डिस्टेंस बना हुआ है कितना है, 114 मीटर का है, क्योंकि वो 114 मीटर जो चोर है वो पहले ही भाग चुका है। ठीक है, तो ये 6 की स्पीड से उसे पकड़ेगा, क्योंकि जो इसकी 6 ही तो ज़्यादा है भाई। जो अगर वो 21 से चल रहा है तो 15 ये भी तो चल रहा है ना साथ की साथ, तो 6 से पकड़ेगा। तो अब जब हम समय निकालते हैं तो क्या करते हैं, दूरी होती है 114 और समय कितना हो गया उसका, चाल कितनी हो गई, 6 की चाल कितनी होगी, 6। और हमें निकालना क्या है, समय। जब हम इसे 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, बचे 5 और 6 नाम 54, तो 19 मिनट। तो 19 मिनट में क्या है, जो सिपाही है वो चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा 19 मिनट में। ठीक है, कितने मिनट में पकड़ेगा, वो 19 मिनट में पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर हावर्स की रफ्तार से चलती हुई पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब लंबाई किसी पुल, स्टेशन, सुरंग को पार करेगी तो वो अपनी और पुल दोनों की लंबाई को तय करेगी। ठीक है, तो उसने पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई तो 200 मीटर है, 54 किलोमीटर पर हावर्स की रफ्तार से वो चल रही है, पुल को पार कर लेती है 30 सेकंड में, तो पुल की लंबाई क्या है। देखिए सबसे पहले तो उसने मीटर में दे रखी है क्या दूरी, और समय भी सेकंड में दे रखा है और आंसर भी मीटर पर सेकंड, मीटर में ही है। तो सबसे पहले तो हम जो किलोमीटर पर आवर्स में चाल दे रखी है इसको किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में। और अभी बताया है कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से। ठीक है, किससे करते हैं, 5/18 से। देखो 54 5/18 से, तो 18 तिया 54 और 3 पंजे 15, 3 पंजे क्या हो गया, 15। ये क्या निकल के आ गई, उसकी स्पीड निकल के आ गई, क्या आ गई, स्पीड निकल कर। अब हमें निकालनी क्या है, दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड गुना में चाल गुना में समय। तो चाल कितनी आ गई उसकी, 15 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है, 30 सेकंड। कितना है, 30 सेकंड, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 15 × 45, 450 किलोमीटर की क्या करेगी, सॉरी 450 मीटर की क्या कर रही है, वो दूरी तय कर रही है। तो उसमें किसकी लंबाई पूछी है, पुल की। तो 200 मीटर तो किसकी हो गई, रेलगाड़ी की हो गई। तो 450 में से हम रेलगाड़ी की लंबाई को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो किसकी लंबाई निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी पुल की लंबाई, क्योंकि वो दोनों की लंबाई को कवर कर रही है। तो पुल की कितनी आ जाएगी, जो 450 में से हम 200 को माइनस करेंगे तो पुल की लंबाई कितनी हो गई, 250 मीटर। कितनी हो गई, 250 मीटर। तो किसमें है 250, ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 250। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो किसी संख्या में से उसका 25% घटाने पर 48 प्राप्त होता है, तो संख्या का 150% यानी 150% ज्ञात करें। तो किसी संख्या में से उसका 25% घटाने पर 48 प्राप्त होता है, यानी कि संख्या मान लो, संख्या कितनी है, 100%। कितनी है आपकी, 100%। संख्या कितनी है, 100% है। ठीक है,
और उसमें से घटा कितना दिया 25%, तो बचा कितना 75%। तो अगर परसेंटेज में तो कितना है 75 है, लेकिन वैसे संख्या में कितना है 48। इसका मतलब जो 75% है वो किसके बराबर है 48 के बराबर है। उसने यही तो कहा है कि 25% घटाने पर 48 प्राप्त होता है, तो उसने घटा दिया 25%, तो कितना हो गया 75, और 75% किसके बराबर है 48 के बराबर है। निकालना कितना है आपको 150%। तो 75 जब 148 के बराबर है तो निकालना कितना है आपको 100%। मान लो 75 बराबर किसके है 48 के, किसके है 75% 48 के, तो निकालना कितना है 100% का मान निकालना है। किसका निकालना है 100, तो 48 अपॉन में कितना आ जाएगा 75, और गुना में कितना आ जाएगा। जिसका मान निकालना होता है उसे गुना में रखते हैं, जिसका मान पता होता है उसे नीचे रखते हैं डिवाइड में। तो निकालना हमें कितना 100 का नहीं, सॉरी किसका निकालना है 150 का। किसका निकालना है 150 का निकालना है। कितने का निकालना है 150 का निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो 25 से सॉल्व करते हैं। 25 थी 75 और 25 छिक्के क्या हो गए 150। कितने हो गए 150। तो 3 1 कम 3, बच्चा कितना 1 18, 3 6 18। अब 16 को जब 6 से गुना करेंगे, 16 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा निकल कर 96। कितना आएगा 96। तो 150%, 150% कितना हो गया 96 हो गया। कितना हो गया 96, क्योंकि 75% का मान 48 है। निकालना कितने का है हमें 150 का निकालना है। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका 96। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 7% मत प्राप्त हुए, वह 24 वोटों से जीता, तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो जो जीत रहा है उसको कितने परसेंट मिले 40%। कितने मिले हैं 40%। और जो हार गया है उसको कितने मिले होंगे 40% मिले होंगे, क्योंकि इसको मिल रहे हैं 60%। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 40% मिले होंगे। जाहिर सी बात है 100% में से अगर 60% जीतने वाले को मिले हैं तो 40% किसको मिले होंगे हारने वाले को। तो इसमें इसको कितने परसेंट ज्यादा मिले हैं, जीतने वाले को कितने परसेंट ज्यादा मिले हैं, तो इसको मिले हैं कितने परसेंट ज्यादा 20% ज्यादा। कितने वोट ज्यादा मिले हैं 20%। परसेंटेज में तो उसको 20% ज्यादा मिले हैं, लेकिन वो कह रहा है कि वह 2400 वोटों से विजयी हुआ, 2400 वोटों से क्या है वो जीता। तो इसका मतलब ये है कि जो 20% किसके बराबर हो गया 2400 के बराबर। किसके बराबर हो गया 2400 के बराबर, क्योंकि वो कह रहा है कि 2400 से जीत गया। तो जीता कितने से वो 20% से, और वैसे उसने संख्या कितनी दे रखी है 2400, तो 20% बराबर कितने हो गया 2400 के। वो कह रहा है कुल मतों की संख्या, यानी कि टोटल कितने, तो टोटल कितने 40 और 60 100 हो गए टोटल। तो आपको निकालना कितने का है 100 का। तो 2400 जिसका दे रखा है उसको हम नीचे रखेंगे, और जिसका हमें निकालना है उसको हम गुना में लेके जाएंगे। ठीक है 100 का निकालना है तो 100 को हम गुना में लेके जाएंगे। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे क्या हो गया 100। जब हमें 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 5 चौक 20, बचे 2, 5 दूनी 10 और 12, तो कितना आ जाएगा आंसर 12000। तो कुल मत कितने थे उसके 12000 थे। कुल मतों की संख्या कितनी है 12000 है। ठीक है तो 40% किसको मिले हैं हारने वाले को, और 60% किसको मिले हैं जीतने वाले को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 12000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है, 15 अंकों से पास हो जाता है। यदि परीक्षा पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक विद्यार्थी कितने अंक आए हैं, अंक की बात करें तो कितने आए हैं 175, और वो पास किसने से हुआ है 15 अंकों से। किसने से हुआ है 15। 175 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा 160, सॉरी गलती हो गई, कितना आएगा 160 आएगा। 175 में से हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 160 आएगा। तो 160 अंक चाहिए थे पास होने के लिए, प्रतिशत में कितने हैं 40। तो इसका मतलब 40 जो किसके बराबर हो गया, ये हो गया 160 के बराबर। 40% कितने के बराबर हो गया 160 के बराबर, यानी कि अंक से 160 चाहिए थे, परसेंटेज में कितने चाहिए थे 40%, और वो कितने अंकों से पास हो गया 15 अंकों से।
पास होने का मतलब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यही होता है कि उसने जितने पासिंग मार्क्स चाहिए थे उससे 15 उसके क्या आए हैं, ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो 40 कितने के बराबर हो गए, 160 के बराबर, और निकालना हमें कितने का है, 100% का। किसका निकालना है, 100% का। तो जिसका दे रखा है उसको क्या रखेंगे, नीचे, और जिसको निकालना है उसको रखेंगे ऊपर। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 4 चौक 16। अब 4 को जब 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 400। तो अधिकतम अंक कितने हुए, 400। कितने हुए, 400 हुए इसके क्या, अधिकतम अंक। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है कि 175 में से कितने अंकों से पास हुआ, 15 अंकों से। तो अगर वो 15 अंक एक्स्ट्रा लिए हैं तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 160, और परसेंटेज में कितने चाहिए थे, 40। तो इसका मतलब 40% बराबर किसके है, 160 के। पूछा कितना है, अधिकतम अंक। अधिकतम का मतलब है 100% पूछा है, तो 100 का निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा आपका। ठीक है,